हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो टॉपिक है इको मार्क लाए हैं। तीन टॉपिक है। इको मार्क है, इकोनॉमी और आपका है इको टूरिज्म क्या है। इन सभी के बारे में देखेंगे और इसका अंतर डिफरेंट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि जो इको मार्क ये क्या है। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 आरंभ किया गया था। ये जो टॉपिक है ये आपका MP के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये सभी आएंगे, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 आरंभ किया गया था। कब किया गया था? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 आरंभ किया गया था इको मार्क, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को पहचानना है। क्या उद्देश्य था? कि पर्यावरणीय दृष्टि से के अनुकूल उत्पाद को पहचानना। तो हम किस तरह पहचान करेंगे, तो उसको एक तरह से उनका लोगो बना दिया गया था। UPPCS समझा 12 इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है जो कि पृथ्वी तथा इसके भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। यह चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो ISI के तत्कालीन उप महानिर्देशक CG रमन द्वारा चुना गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक ब्यूरो जो SI है, ISI के तत्कालिक उप महानिर्देशक जो हैं रमन, CG रमन द्वारा चुना गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य था? इसके बारे में देख लेते हैं। उत्पादों के प्रति प्रभाव को कम करना। यह कंपनियों के लिए पुरस्कार का कार्य करता है। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा धारणीय एवं सतत विकास का संवर्धन होता है। लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उपभोक्ता पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक उत्तरदायी हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इको टूरिज्म क्या है। इसके बारे में। इको टूरिज्म वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? इको प्लस इकोलॉजी और टूरिज्म यानी पर्यटन। टूरिज्म का अर्थ होता है पर्यटन। पर्यटन का अर्थ होता है मात्र किसी स्थल विशेष का भ्रमण एवं मनोरंजन नहीं होता है। भ्रमण करने के साथ साथ जब आप उस स्थल विशेष के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, टूरिज्म बनकर गए हैं, पर्यटक बनकर घूमने गए हैं, तो वहाँ पे घूमना ही, आपको भ्रमण करना ही वहाँ पर आपका ये मायने नहीं रखता है। वहाँ पे अगर कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं, पर्यटन बन के जा रहे हैं, तो वहाँ का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। कि आप पर्यटन टूरिज्म कर रहे हैं, जब आप भ्रमण के साथ साथ किसी स्थल विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तभी आप सही मायने में पर्यटक होते हैं। अगर पूछा जाए कि सही मायने में जो पर्यटक का क्या होता है, कार्य क्या होता है, उत्तरदायित्व तो क्या होता है कि वो जाकर, जब जाते हैं पर्यटक बनकर कहीं या प्लेस पे घूमने के लिए, तो वहाँ के सभी प्लेस के बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है। इस प्रकार जब आप किसी वन्य प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश का भ्रमण करते हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस स्थल को एंजॉय करते हैं और वहाँ की इकोलॉजी यानी प्राकृतिक परिदृश्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती है और उसमें स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदारी होती है। तो इस प्रकार के पर्यटक को इको टूरिज्म कहते हैं। इस प्रकार इको टूरिज्म को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक प्रदेशों का जिम्मेवारी भरा पर्यटन जो वहाँ के पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थानीय लोगों में भलाई के उद्देश्य से किया जाए, उसे इको टूरिज्म कहते हैं। इनकी अवधारणा सर्वप्रथम मैक्सिको के वास्तुकार हेक्टर सिबेलस लास्क्यूरियन के द्वारा दिया गया। तदनुरूप यदि विचार करें तो इको टूरिज्म के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है किसी प्राकृतिक प्रदेश का भ्रमण एवं मनोरंजन करना, उस प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है इकोलॉजी यानी परिवेश, अर्थात उस स्थल के प्राकृतिक परिदृश्य को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना। पहले पॉइंट में इसका उद्देश्य यह होता है कि आप कहीं भी प्रादेशिक प्रदेश में
प्राकृतिक प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं तो आप मनोरंजन के साथ कीजिए और वहाँ की जानकारी भी प्राप्त कीजिए, वहाँ के बारे में, वहाँ के परिवेश के बारे में भी जानिए। और क्या है कि वहाँ के जो वातावरण या परिवेश है वहाँ पे प्राकृतिक परिदृश्य को कोई हानि ना पहुँचाए। स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक की भागीदारी बने। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इको और इकोनॉमी क्या है। इको और इकोनॉमी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था शब्द वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संस्थापक लिस्टन ब्राउन की पुस्तक से प्रचलित हुआ। यह पुस्तक नए वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी व व्यापक रेखांकन करता है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संस्थापक श्री ब्राउन पारिस्थितिकी आंदोलन में सक्रियता से जुड़े रहे। इस आंदोलन के लोग अर्थव्यवस्था को पारिस्थितिकी का एक उपसमूह मानते हैं, न कि पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था का उपसमूह। इकोनॉमी पुनर्निर्मित विश्व अर्थव्यवस्था के तत्वों को प्रस्तुत करती है। अगर पूछा जाए इको और इकोनॉमी के मेन मुद्दा क्या है, क्या कहना है इसमें, यह पुनर्निर्मित विश्व अर्थव्यवस्था को तत्वों को प्रस्तुत करने का काम करती है, जिसमें पृथ्वी को वस्तुओं के केंद्र में रखा गया है। अगर कहा जाए कि उनको पुनर्निर्मित एवं अर्थव्यवस्था के तत्वों को जानकारी लेने के लिए तो पहले पृथ्वी को वस्तुओं के केंद्र में रखा गया है तथा पारिस्थितिकों को अर्थव्यवस्था से ऊंचा स्थान दिया गया और जो पारिस्थितिकी है उसे अर्थव्यवस्था में ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्राउन के अनुसार सौर व हाइड्रोजन ऊर्जा, नए व पुनर्चक्रित पदार्थ, उच्च फसल पैदावार व जल उत्पादकता, सतत वानिकी उन्नत नियोजन वाले शहर, स्थिर अर्थव्यवस्था आदि नई अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होंगी। देखिए आपका इसमें इकोलॉजी में ये कहना है कि अगर आप किसी भी उत्पाद या किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो उसमें आपका जो भारतीय मानक ब्यूरो ISI का उस पर चिन्ह होना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो उसका प्रतिकूल प्रभाव कम से कम देखने को मिलता है और उनकी गुणवत्ता में सुधार आता है। और जो जिस कंपनी को या जिस सामग्री को ISI मार्क मिला रहता है उसकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है और लोगों पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह उसके अनुकूल होता है और उसके पर्यावरण दृष्टि से अधिक उत्तरदायी तो माने जाते हैं। इको टूरिज्म में ये कहा गया है कि अगर आप कहीं पे भी पर्यटक स्थल जा रहे हैं या पर्यटक बन के जा रहे हैं, टूरिज्म बन के जा रहे हैं तो आप वहाँ पे मनोरंजन के साथ साथ आप मनोरंजन ही करना या घूमना ही आपका वहाँ का भ्रमण करना ही सब कुछ नहीं कहलाता। आप वहाँ के इतिहास के बारे में जानें, उनके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप एक पर्यटन टूरिज्म कहे जाएंगे। प्राकृतिक प्रदेश में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के वातावरण को हानि ना पहुँचाएं, उनके जो भी वातावरण है, इकोलॉजी है यानी परिदृश्य है, उनकी कोई हानि ना पहुँचे। और इसमें कहा गया है इको और इकोनॉमी में, यह इनका कहना है इसमें कि जो इको और इकोनॉमी है यह पुनर्निर्मित विश्व अर्थव्यवस्था के तत्वों को प्रस्तुत करती है। क्या करती है? पुनर्निर्मित जो विश्व अर्थव्यवस्था है उनके तत्वों को प्रस्तुत करती है और पृथ्वी को वस्तु के केंद्र में रखा गया है। और ये तीनों टॉपिक में यही अंतर दर्शाया गया है। सबका अपना अलग अलग पॉइंट है, सबका अपना इसमें अलग अलग विशेषताएं बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।